दुमका कोर्ट के बाहर भाजपा नेता निशिकांत दुबे का बयान। कहा, कांग्रेस ने प्रदीप यादव को या फिर झामुमो ने गोड्डा लोकसभा से उतारा प्रत्याशी तो वे अपना नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। आज बुधवार को केस के सिलसिले में गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे दुमका कोर्ट पहुंचे थे। दुमका कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा से अगर झामुमो प्रत्याशी उतारती है तो वे अपना चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जब उन्हें कहा गया कि गोड्डा लोकसभा पर कांग्रेस का दावा है तो उन्होंने कहा कि झामुमो द्वारा गोड्डा सीट पर दावा किए जाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है तो भी वे अपना चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। वे नॉमिनेशन के लिए गोड्डा जाएंगे और उसके बाद देवघर में बैठकर कहीं चाय पिएंगे तो कहीं खाना खाएंगे तो कहीं क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। रिजल्ट लेने के लिए ही वे गोड्डा जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव को 4 बार पटकनी दे चुके हैं, 5वीं बार क्यों अपना हाथ जलाएं, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। इसके अलावे अगर कांग्रेस किसी को प्रत्याशी बनाता है तो वे शायद अपना चुनाव प्रचार करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ झामुमो को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अभी तक झामुमो द्वारा दुमका लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि नलिन सोरेन और स्टीफन मरांडी ने दुमका से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हेमलाल मुर्मू की माने तो हेमंत सोरेन यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि चंपाई सोरेन को हटाना है, इसलिए वे गांडे विधानसभा का उपचुनाव लड़ना चाहती हैं। दुमका में सीता सोरेन के खिलाफ जो भी प्रत्याशी होगा सभी का जमानत जब्त हो जाएगा। विपक्ष के पास लड़ने के लिए कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। मैंने तो घोषणा कर रखा है और मैं आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा लोकसभा में कोई उम्मीदवार उतारेगी तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। मैं केवल नॉमिनेशन करूंगा और रिजल्ट लेने के लिए आऊंगा। और इस बीच में जो मैं देवघर में बैठा रहूंगा तो मैं किसी के यहाँ चाय पीऊंगा, किसी के यहाँ खाना खाऊंगा, कहीं क्रिकेट खेलता हुआ नजर आऊंगा, कहीं चाय बनाता हुआ नजर आऊंगा। मैं एक चुनाव प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा में किसी कीमत पर जो है नहीं लड़। सर, ये तो मान लीजिए कांग्रेस के कोटे में है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खड़ा हो? मुझे जो जानकारी मिल रही है कि उसमें चल रहा है। अब कांग्रेस के कोटे से यदि प्रदीप यादव जी उम्मीदवार होंगे तो भी मैं चुनाव प्रचार नहीं करूँगा क्योंकि उनको मैं 4 बार पटकनी दे चुका हूँ। 5वीं बार क्यों मैं अपना जो है हाथ जलाने के लिए जाऊँगा? मुझे लगता है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के कोई उम्मीदवार आएंगे तो शायद मैं चुनाव प्रचार करूँगा। ये बताइए, दुमका में सीता सोरेन भाजपा की प्रत्याशी है और अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्ता नहीं खोला। कितना मजबूत प्रत्याशी साबित होगी? इसलिए कि जेएमएम के पास उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है। मैंने सुना है कि नलिन सोरेन जी और स्टीफन मरांडी जी दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हेमलाल मुर्मू जी की बात पर यदि भरोसा करें तो हेमंत सोरेन जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि चंपाई सोरेन को उनको हटाना है तो वो गांडे का उपचुनाव लड़ना चाहती है। तो मिला जुला कर मुझे लग रहा है कि दुमका में भी उनके पास कोई कैंडिडेट। सीता सोरेन कितना मजबूत कैंडिडेट होगी? वो सबकी जमानत जब्त करा दें। जब शहर में हो सबसे प्रतिष्ठित और पुराना आभूषण की दुकान तो बाहर जाने की क्या है जरूरत। दुमका वासियों के लिए 76 वर्षों से विश्वास का नाम है वर्मा ज्वेलर्स। यहाँ 92% हॉलमार्क का लेटेस्ट डिजाइन में सोना, चांदी, हीरे की जेवरात एवं ग्रह रत्न उचित मूल्य पर मिलता है। सोने के सामान की वापसी पर कोई कटौती नहीं। आपकी सुविधा के लिए शहर में हमारे 2 प्रतिष्ठान हैं, एक बार अवश्य पधारें। पता है RC एंड सन्स ज्वेलर्स तथा वर्मा ज्वेलर्स, मेन रोड, दुमका।